बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इनकम टैक्स रिटर्न का एक ओवरव्यू आपको दिया था, यानी इसमें आउटलाइन दी थी कि हमने क्या क्या करना है। अब हम फिर आ गए हैं जी वेबसाइट पे और हमने IRIS ओपन कर लिया है। पिछली दफ़ा हमने डिक्लेरेशन में जाके अपनी जो थी नॉर्मल रिटर्न, इंडिविजुअल EOP, कंपनी वगैरह, उसमें जाके उसको खोला था, उसका पीरियड हमने सेलेक्ट कर लिया था। जब एक दफ़ा हम रिटर्न ओपन कर लेते हैं और उसके बाद इसको क्लोज़ करते हैं तो दोबारा इसको खोलने के लिए हम जाते हैं ड्राफ्ट में, यानी ये ड्राफ्ट में आ जाती है। ड्राफ्ट में आए, डिक्लेरेशन न्यू पे हमने क्लिक किया और उसके बाद ये रिटर्न है जी 2022 वाली, इसको हम क्लिक करेंगे, हाईलाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एडिट की टैब एक्टिव हो गई है, इसको हमने क्लिक किया। यहाँ पे हम सैलरी दर्ज कर लेते हैं जी 834,512, 8,34,512 सैलरी है। इसको हम कैलकुलेट पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास और कोई चीज़ नहीं है, प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है। हम अदर सोर्सेज में चलते हैं क्योंकि इनके थोड़ा सा बैंक ने जो सेविंग थी उस पर प्रॉफिट दिया है। हाँ जी, ये है जी प्रॉफिट ऑन डेट इफ़ अमाउंट अंडर सेक्शन 7B एक्सीड्स 5 मिलियन। ये 5 मिलियन तो आता नहीं है, तो इसमें इसका कोड है 503, वो यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा। इस अमाउंट को हम अदर सीट्स में इंटर कर देते हैं जी। नॉर्मल टैक्स से एग्जम्प्ट है और ये आ जाएगी फाइनल फिक्स टैक्स। लिखने के बाद हमने इसको कैलकुलेट पे दबाया, उसके बाद हमारी इनकम तो पूरी हो गई है। अब हम जाते हैं जी टैक्स चार्जेबल पे। टैक्स चार्जेबल पे है जी टैक्स रिडक्शन। फुल टाइम टीचर्स के लिए 25% जो है वो रिडक्शन है। इनका टैक्स बनता है तकरीबन 9,319। हम अप्रॉक्सीमेटली 3,000 यहाँ पे लिख देते हैं। जो भी एक्चुअल अमाउंट आएगी वो इसको वर्कआउट कर लेगा। कैलकुलेट पे हम जाते हैं जी। कैलकुलेट को हमने क्लिक किया तो ये एक्चुअल अमाउंट 2,931 रुपये जो छूट है फुल टाइम टीचर्स के लिए 25%, वो अमाउंट आ गई है एडजस्टमेंट टैक्स। बाकी कोई इसमें नहीं है। एडजस्टमेंट टैक्स में है कि सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ में हमने करना है जी 9,319 रुपये, 9,319 रुपये। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। हाँ जी, इसके बाद है जी टेलीफोन बिल। PTCL बिल भी है इनका। ये प्लस वाला निशान, हम इसको खोलते हैं, ऊपर इसको लिख लेते हैं जी रेफरेंस नंबर वगैरह, वो इनका टेलीफोन नंबर लिख लेते हैं 270-76-56 एरिया कोड के साथ लिख दिया। उसके बाद है जी लाइबिलिटी क्या है, टेलीफोन है, रेजिडेंशियल है और सर्विस प्रोवाइडर इसमें है PTCL। इसको हमने ओके कर दिया जी। अब इसके सामने सेल जो हैं वो ओपन हो गए हैं। इसमें हम अमाउंट लिख देंगे बिल की 30,020 रुपये और इस पर टैक्स कटा है 3,247 रुपये। इसको हम फिर कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेट, इसके बाद हम चलते हैं जी फाइनल फिक्स्ड टैक्स में। फाइनल फिक्स्ड में हम आज आ गए हैं जी प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। प्लस के निशान पे हम क्लिक करते हैं, ये खुल जाएगा। ऊपर हम बैंक अकाउंट नंबर लिख लेते हैं जी। नीचे आ जाएगी बैंक अकाउंट, नीचे आ जाएगा जी HBL। इसको हमने ओके कर दिया जी। ये दोनों सेल एक्टिव हो गए हैं। इसमें 704 रुपये प्रॉफिट है। इसमें इंटरेस्ट जो इस पर विद होल्ड हुआ है इनकम टैक्स वह है 151। कैलकुलेट 2 दफ़ा दबा लेते हैं। 2 दफ़ा इसको क्लिक करने के बाद ये, अब हम आ जाते हैं जी कंप्यूटेशन पे। कंप्यूटेशन पे जाके हमने कैलकुलेट टैब को 2 दफ़ा क्लिक किया तो हमारा आ गया है जी रिफंडेबल इनकम टैक्स 3,816 रुपये। अब हम वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं जी। वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले हैं जी पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस में हम आ जाते हैं जी ट्रैवलिंग पे। ये बच्चों की फ़ीसें हैं, ये है जी 1,20,000। इसको लिखा, कैलकुलेट पे क्लिक किया। उसके बाद आ गया है जी इलेक्ट्रिसिटी है 33,863। उसके बाद वाटर कोई नहीं है। गैस का बिल है 5,950 पूरे साल का। टेलीफोन का बिल PTCL और मोबाइल का मिला के ये आ गया है जी 42,000
500। मेडिकल का दवाइयाँ शवाइयों का खर्चा 5000 डाल लेते हैं जी, 5000 है। एजुकेशन का खर्चा, ये बच्चों की फीसें वगैरह जो हैं, एजुकेशन का खर्चा इसमें है जी 5 लाख, बच्चों की फीसें वगैरह आ जाती हैं। तो ये है जी कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाई फैमिली मेम्बर। तो अदर फैमिली मेम्बर से इनको 1,50,000 का 2,50,000 रेट टैक्सेस वगैरह आ जाएंगे कोई 35,000। इसके बाद अगली टैब है जी पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज़। पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज़ में ये तो पहले हमने घर वगैरह लिखा हुआ है, उसके बाद है जी इन्वेस्टमेंट थी ये बैंक अकाउंट में इस वक्त बैलेंस है 30 जून का 35,799। कैश नॉन बिजनेस 3,50,000। उसके बाद हम चल जाते हैं रिकनसाइलेशन में हमने सैलरी शो की है जो टैक्सेबल है, वो है जी 8,34,512। फाइनल फिक्स टैक्स में हमने प्रॉफिट था 704 रुपये। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट वो है 2,65,096 रुपये। हाँ जी, अब है जी अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस यानी घर के अखराजात वगैरह, ये है जी 2,65,096 रुपये। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। अब हम चले गए हैं जी रिकनसाइलेशन में, यहाँ पे है जी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट कोई नहीं है, लिहाजा ये पूरे हो गए हैं जी। इंक्रीज डिक्रीज इन एसेट्स में 22,193 रुपये कम हो गए हैं, क्योंकि पिछले साल बैंक बैलेंस 30 जून को वो ज़्यादा रकम थी, इस दफ़ा कम हो गई है। तो ये इस तरह ये आपकी रिटर्न जो है वो फाइनल हो गया है। इसको एक दफ़ा रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम इसको फ़िलहाल हम सेव कर लेते हैं जी। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले, सबमिट करने से पहले 2 चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो ये है कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो होनी चाहिए, अगर ये ज़ीरो नहीं होगी तो सबमिट नहीं होगी। दूसरा, इसमें हमने टैक्स में देखना है कि टैक्स अगर तो कोई पेएबल है तो फिर आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी जब तक कि डिमांड इनकम टैक्स आप जमा नहीं करवाएंगे। यहाँ पे टैक्स रिफंडेबल आ गया है, लिहाजा इसको हम सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने से पहले हम वेरिफिकेशन करेंगे, कोड वेरीफाई करेंगे। ये आ गया है जी वेरीफाइड पिन हम लिखते हैं जी और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। ये लिखते हैं जी कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। ये सबमिट की टैब है, सबमिट की टैब दबाई, वो कहता है ये ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन, डू यू वांट टू सबमिट। इसको पहले एक आध दफ़ा रिकनसाइल कर लेना चाहिए, सबमिट करने से पहले हमने कर लिया है, लिहाजा इसको हम सबमिट कर देते हैं जी, यस कर देते हैं। अब ये देखिएगा कि ये ड्राफ्ट में पहले हमारी पड़ी हुई थी, ये ड्राफ्ट अब खाली हो गया। अब हम कंप्लीटेड टास्क में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं जी डिक्लेरेशन हम देखते हैं। तो अभी ये 2022 वाली इसमें आई नहीं, थोड़ी देर के बाद ये आ जाएगी। आपको ये मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी रिटर्न जो है वो फाइल हो गई है। चलें जी, उम्मीद है आपको रिटर्न सबमिट करने का तरीका पता चल गया होगा। आप इंतहाई आसानी से अपनी और अपने दोस्तों की इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।